जय हिंद बच्चों। ये क्वेश्चन पेपर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन यानी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 का है। वैसे स्टूडेंट जो 2025 में इंटरमीडिएट एग्ज़ाम यानी आईए का एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उसको ये पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। और इसके जितने भी प्रश्न हैं उन सबको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि इससे बहुत सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाए। तो ये पेपर है इतिहास हिस्ट्री का है ये, यानी टोटल इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे इसमें? 100 क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। और इनमें से कितना परसेंट? तो 50%, यानी 50 मार्क्स ही, यानी 50 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है। और 50 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ये 100 में से 50 ही आपको सॉल्व करने हैं। मगर यहाँ मैं आप लोगों को सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूँ, यानी आंसर की बताने वाला हूँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं आज का। चलिए अब पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपने घर प्राय बनाते थे, यानी किसके बनाते थे ये? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घर किसके बनाते थे? तो पक्की ईंट से बनाते थे। किससे बनाते थे? पक्के ईंट से बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, भोगवा, व्यास या रावी? तो इसका सही आंसर होगा भोगवा नदी। भोगवा नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो कहाँ से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। चलिए, हड़प्पा सभ्यता को क्या और भी दूसरा नाम क्या बोला जा सकता है? सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं इसको। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। कांस्य युग की सभ्यता है ये। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या रंगपुर? तो कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो को ही क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला बोला जाता है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? बताइए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, रखालदास बनर्जी या आर.एस. बिस्ट? तो इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा, कौन सा होगा? तो राखालदास बनर्जी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? नहीं, कनिष्क कब गद्दी पर बैठा था? तो 78 ईस्वी पूर्व में। कब? 78 ईस्वी पूर्व में बैठा था। ऑप्शन नंबर बी होगा सही इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त ने किया था? बताइए कौन किया था? तो पाटलिपुत्र नगर यानी पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 में अब चलते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है? अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है? तो किसके बारे में बताता है? मौर्य वंश के बारे में बताता है। कौन सा वंश? तो मौर्य वंश के बारे में बताता है। तो अर्थशास्त्र अगर पूछता है, इस क्वेश्चन को घुमा के भी ऐसे ही पूछ देगा आपको कि जो है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य हैं। कौटिल्य। कौटिल्य को ही चाणक्य भी कहते हैं। चाणक्य। क्या कहते हैं? चाणक्य ही कहते हैं इसको। और कौटिल्य या चाणक्य का एक जो है और नाम है, उसका नाम क्या है? तो विष्णुगुप्त भी इसको कहा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन में, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है?
तो किस शासक को कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या बिंदुसार? तो किस शासक को कहा जाता है? तो अशोक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अशोक को। अशोक को कहा जाता है। नहीं, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। कौटिल्य कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य की रचना कौन सा है बताइए? तो ये तो अभी इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो कौन क्या है? कौन जो है कौटिल्य की रचना है? तो अर्थशास्त्र है। कौन है? अर्थशास्त्र है ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? बताइए। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिसेन ने की थी। हरिसेन। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त गुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में हुई थी। महाभारत की रचना संस्कृत में हुई थी। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 10, 12, 18 या 20? तो कितना दिन तक चला था? 18 दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। नालंदा किस राज्य में अवस्थित है? नालंदा किस राज्य में अवस्थित है? बताइए। तो कहाँ पे है? तो बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। वैशाली, मगध, सारनाथ या कुशीनगर में? तो कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली। ऑप्शन नंबर ए होगा। महावीर महावीर को जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। यह भी याद रखना है आपको। चलिए अब भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। मृत्यु कहाँ उसको प्राप्त हुआ था? मृत्यु कहाँ हुई थी भगवान बुद्ध को? भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ मिली थी? तो कुशीनगर में मिली थी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं अब। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था बताइए। पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अशोक ने करवाया था। संलेखन की प्रथा किस धर्म में है? संलेखन की प्रथा किस धर्म में है? तो जैन धर्म में है। किस धर्म में? जैन धर्म में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं अब। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? यानी प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो किस शासक के काल में हुई थी? तो अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। और इसमें जो है जितने भी बौद्ध संगीति हैं, टोटल कितने हैं? 4 बौद्ध संगीति हैं। तो इन सभी में से कोई न कुछ जरूर पूछता है, चाहे शासक या ईस्वी या कहाँ पे हुआ था। तो ऐसा भी पूछ सकता है ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश में बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हुआ था? कहाँ पे नहीं हुआ था? श्रीलंका में हुआ था, भारत में हुआ था, जापान में हुआ था, ब्रिटेन में नहीं हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रचलन नहीं हुआ था यहाँ पे। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? अशोक घोष ने की थी। अशोक घोष। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हीनयान महायान का संबंध किस धर्म से है? किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। हीनयान महायान का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म। यानी बौद्ध धर्म को यानी बौद्ध धर्म बाद में चले कितना भागों में जो है विभक्त हो गया था? तो 2 भागों में विभाजित हो गया था। पहला क्या? हीनयान। दूसरा क्या? तो महायान। इसी तरह से जैन धर्म में भी है। इसी तरह से जैन धर्म में भी क्या हुआ था कि जैन धर्म भी 2 भागों में विभाजित हो गया था। और वो क्या था? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। हो सकता है कि ये भी आपको पूछ सकता है, पूछ ले, तो याद रखना है आपको। 28 क्वेश्चन को देखते हैं। सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? बताइए। सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है सूत पिटक।
चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अशोक चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त गुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। एक प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है कि जो है आपको ऐसे पूछ देगा कि जो है एशिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नादिर शाह। याद रखना है इसको, नादिर शाह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। धम्म महामातरम को किसने नियुक्त किया था? किसने किया था? तो अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। जीवक वैद किस वंश के काल में था? जीवक वैद किस वंश के काल में था? तो हर्यक वंश के काल में था। जीवक वैद किस वंश के काल में था? तो हर्यक वंश के काल में था। अगर पूछ दिया आपको कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो कौन है? तो बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार। याद रखना है ये भी, बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक तो बिंबिसार। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किस शासक के काल में इब्न बतूता भारत आया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिजली या मोहम्मद बिन तुगलक? तो किसके शासन काल में आया था, यानी किस शासक के शासन काल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के समय पूरा हुआ? किस शासक के समय पूरा हुआ बोला है? तो पूरा हुआ था किस शासक के समय? इल्तुतमिश के समय पूरा हुआ था। मगर कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने शुरू किया था? निर्माण कार्य शुरू कौन किया था? तो कौन किया था? तो आपको पूछ देगा अगर, तो बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको जो है निर्माण कार्य शुरू किया था। चलिए अब एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का जो है क्या कहते हैं कि संस्थापक कौन है? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यही आपको पूछ सकता है। आइन ए अकबरी की रचना किसने की? आइन ए अकबरी की रचना किसने की थी? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? तो क्या होगा? अबुल फजल। किसने की थी? अबुल फजल ने किया था। आइन ए अकबरी की रचना अबुल फजल ने किया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 36। अकबर का कार्यकाल क्या था? अकबर का कार्यकाल क्या था? तो 1556 से 1605। 1556 से 1605। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इलाही सिक्का किस धातु से बना था? इलाही सिक्का किस धातु से बना था? तो किससे बना था? सोना से बना था। किससे? सोना से बना था। यानी शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, ये भी पूछ सकता है। तो कितने कैरेट का? 24 कैरेट का। मगर बनाया जाता है 22 कैरेट का। 2 कैरेट उसमें जो है क्या मिलाया जाता है? कॉपर को मिला दिया जाता है हार्ड होने के लिए, सख्त होने के लिए, ताकि वो ढांचे में आसानी से ढाला जा सके। क्योंकि सॉफ्ट होने की वजह से सोना को जो है ढांचे में नहीं डाला जा सकता, वो टूट जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन का देखते हैं। भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था? तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? तो पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। तो भारत आने वाला पहला जो है यूरोपीय कौन थे? तो वही ये भी आता है कि पुर्तगाली थे। कौन थे? तो पुर्तगाली। तो कब आए थे? 1498 में। कौन आया था? ये भी पूछता है। तो वास्को डी गामा। कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा आया था 1498 में। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। शेरशाह सूरी ने भारत में अपना शासन कब स्थापित किया था? शासन कब स्थापित किया था? तो कब स्थापित किया था? 1540 ईस्वी में किया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, ये भी पूछ सकता है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सहसाराम में है। कहाँ पे है? सहसाराम, या सासाराम भी लिख देता है, सासाराम, सासाराम में। चलिए सासाराम मतलब कहाँ पे, किस जिला में पड़ता है? तो रोहतास जिला में पड़ता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन। पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई? पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर एवं
इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, कोई अगर पूछ दे कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब लड़ा गया था, तो 1526 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगर पूछ दे आपको, ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया, तो 1556 में। कब? तो 1556 में। और किसके किसके बीच में? तो अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी। आपको एक और इससे जो है मिला जुला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है पानीपत का तृतीय युद्ध यानी तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में लड़ी गई थी। तो किसके किसके बीच में आपको ये भी पूछ सकता है, तो अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव के बीच में लड़ी गई थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1539 को लड़ा गया था चौसा का युद्ध। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कामरान किसका छोटा भाई था? कामरान किसका छोटा भाई था? बताइए क्या होगा, बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो कामरान किसका छोटा भाई था, तो हुमायूं का छोटा भाई था। और हुमायूं कामरान ये दोनों जो है किसके बेटे थे, तो किसके थे, तो बाबर के बेटे थे। और बाबर को जो है क्या कहा जाता है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। किसका? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको कहा जाता है, तो बाबर को ही कहा जाता है। और बाबर का बेटा कौन है, हुमायूं, यानी बाबर के बाद हुमायूं ही गद्दी पर बैठा था, दिल्ली की गद्दी पर। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हल्दीघाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में किसे परास्त होना पड़ा? किसे परास्त होना पड़ा था? किसे परास्त होना पड़ा था, तो राणा प्रताप को क्या कहते हैं, परास्त होना पड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध में किसे परास्त होना पड़ा था, तो राणा प्रताप को। अब ऐसा ही पूछ सकता है ना कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? बताइए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अब पूछ दे कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ी गई थी, तो अकबर की सेना और महाराणा प्रताप। तो अकबर की सेना की विजय हुई थी और जो है महाराणा प्रताप की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन में देखते हैं। 44 क्वेश्चन को देखते हैं। मेहरुन्निसा किसका नाम था? मेहरुन्निसा किसका नाम था, तो नूरजहां का नाम था। किसका? नूरजहां का नाम था। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? कितने वंशों ने शासन किया था? बताइए कितने वंशों ने शासन किया था, तो 4 वंशों ने शासन किया था। कितने वंशों ने? 4 वंशों ने शासन किया था। तो वो कौन कौन सा शासन किया था? पहला था संगम वंश। कौन सा था? संगम वंश। यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किया था, तो उसका कौन कौन किया था? हरिहर और बुक्का किया था 1336 ईस्वी में, और जो है संगम वंश की स्थापना किया था। तो ये तो पहला हो गया संगम वंश। दूसरा हो जाएगा तुलु वंश। कौन सा हो जाएगा? सुलु वंश। तीसरा हो जाएगा तुलु वंश, और चौथा हो जाएगा आरविडु वंश। ये चारों वंशों ने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य में जो है ये लोग जो है शासन किया था। और इसका संस्थापक कौन, तो हरिहर और बुक्का दोनों भाई था। 1336 ईस्वी में जो है इसका स्थापना किया था। चलिए अब कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? बताइए जल्दी बताइए आप लोग। कृष्णदेव राय किसका था? जल्दी बताइए आप लोग, तो किसका था ये? आप लोग इस प्रश्न का उत्तर को आप लोग सही तरीके से देख लीजिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है हमको, इसलिए मैं आप लोगों को इसमें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि 100 में से आपको 50 ही करना है। तो इसलिए चलिए आप लोग देख लीजिएगा इसको। विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वर्ण को आंध्र भोज कहा था? आंध्र भोज कहा था। बताइए विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने स्वर्ण को आंध्र भोज कहा था? तो किसने कहा था? तो कृष्णदेव राय ने कहा था। कृष्णदेव राय। चलिए अब अफनासी निकेतन किस देश का यात्री था? अफनासी निकेतन किस देश का यात्री था? तो रूस का यात्री था। कहाँ का?
रूस का यात्री था। आमुक्त माल्याद किसने लिखा? आमुक्त माल्याद किसने लिखा था? तो कृष्णदेव राय ने लिखा था। कृष्णदेव राय ने लिखा था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो रामानंद ने प्रारंभ किया था। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। स्त्री संत अंडाल किसकी उपासिका थी? किसकी उपासिका थी? तो विष्णु की उपासिका थी। किसकी? तो विष्णु की उपासिका थी। कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म कब हुआ था? तो कबीर का जन्म कब हुआ था? तो 1398 में। कब? 1398 में। तो एक और क्वेश्चन इसी से मिला पूछता है कि जो बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो कबीर के यानी कि उपदेश संग्रहित हैं, ये याद रखना है आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के ये अंतिम गुरु थे। कौन सा गुरु थे? तो अंतिम गुरु थे। कौन से गुरु थे? अंतिम गुरु थे। और अगर पूछ दे कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे। कौन थे? गुरु नानक देव जी थे प्रथम। ये प्रथम थे, प्रथम। और ये कितना? गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। कौन सा? 10वें और अंतिम गुरु थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नामदेव किस राज्य के हैं? किस राज्य के हैं? तो महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी बोला है। तो किस वर्ष हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? अगर पूछ दे कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और अगर ऐसे पूछ दे कि जो है क्या कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो वास्तविक संस्थापक हो जाएगा इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। और ऐसे संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अब अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इसके शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। एक क्वेश्चन जो है यहाँ से भी पूछ सकता है ऐसे कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे स्थित है? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे स्थित है? दरगाह तो कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में। कहाँ पे? तो दिल्ली में। और से अगर मोइनुद्दीन चिश्ती का पूछ दे तो कहाँ बताना है आपको? अजमेर में बताना है। कहाँ बताना है? अजमेर बताना है उसका। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? इसका आंसर तो मैं पहले कर चुका हूँ। किसके? तो कबीर के। चलिए अब अगला क्वेश्चन। अल बेरूनी के यात्रा वृत्तांत का नाम है। अल बेरूनी के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो किताब उर रहला। क्या नाम है? तो किताब उर रहला। चलिए अब अगला क्वेश्चन। मार्को पोलो किस देश का रहने वाला था? मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? चीन, इटली, ईरान या रूस? तो कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। कहाँ का? इटली का रहने वाला था मार्को पोलो। कहाँ का? तो इटली का। ऑप्शन नंबर बी। मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज? किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने ही जो है मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो चलिए अब इसी में जो है अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रांसवा बर्नियर पेशे से क्या था? तो पेशे से क्या था वो? फ्रांसवा बर्नियर पेशे से क्या था? तो चिकित्सक था। क्या था वो? चिकित्सक था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? बताइए। बताइए क्या होगा? तो जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 63।
यात्रियों का राजकुमार किस यात्री को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो वैनसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। किसको कहा जाता है? वैनसांग को। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर मैं कर चुका हूँ पहले, बताइए कौन सा होगा इसका? कौन सा होगा बताइए, क्या होगा? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, कौन सा होगा? तो बताइए आप लोगों को कौन सा है? पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली। कब आया था? तो 1498 में आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप, यानी कि जो है दक्षिण अफ्रीका के नीचे से जो रास्ता है, यानी जल मार्ग है, उसी को कहलाता है केप ऑफ गुड होप। उस रास्ते से आया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ये तो सबको पता होगा, 9th क्लास 10th क्लास में ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? बताइए, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? किसने लागू किया था? कार्नवालिस ने किया था। कौन किया था? कार्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो कार्नवालिस ने लागू किया था। और कहाँ कहाँ लागू किया था? तो कहाँ कहाँ लागू किया था? बिहार में किया था, बंगाल में किया था, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक वगैरह, ये सब क्षेत्र में क्या किया था? जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था कार्नवालिस ने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 67। फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो कौन था? सर्वेक्षक था। कौन था? सर्वेक्षक था। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो 1877 में गठित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, इसके बारे में तो अभी मैं डिटेल से बताया हूँ आप लोगों को। तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू थे। सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह, अच्छा संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये ऐसा भी तो पूछ सकता है। तो 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855 में हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था, प्लासी कहाँ पे स्थित है? पूछ सकता है कि प्लासी कहाँ पे स्थित था। तो कहाँ पे? तो बंगाल में स्थित है। कहाँ पे? बंगाल में। प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, तो प्लासी कहाँ पे अवस्थित था? तो बंगाल में अवस्थित था। ऐसा भी तो पूछ सकता है कि जो है प्लासी का युद्ध जो है किस किस के बीच लड़ा गया था? किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये भी पूछ सकता है आपको। तो किस किस के बीच लड़ा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो लीड कर रहे थे, यानी सेनाओं को जो लीड कर रहा था, कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव। कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। क्लाइव कर रहा था, यानी सेनापति था उसका। और नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। चलिए याद रखना है सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और रॉबर्ट क्लाइव जो है प्लासी का युद्ध जीत लिया था वो। किस युद्ध में विजय प्राप्त कर औरंगजेब भारत का शासक बना? तो उत्तराधिकार का युद्ध। कब? कौन सा युद्ध? उत्तराधिकार का युद्ध। सहायक संधि किसने लागू की थी? सहायक संधि वेलेजली ने लागू की थी। किसने लागू की थी? वेलेजली ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। डाक अधिनियम कब पारित हुआ था? डाक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1854 में पारित हुआ था। और रेलवे की शुरुआत 1853 में। 1853 में मुंबई से थाने के बीच, ये भी पूछ सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? कब दी गई थी? तो अप्रैल 1857। अप्रैल 1857 को दी गई थी। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? नाना साहब का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। खूब लड़ी मर्दानी किसने लिखा? तो किसने लिखा था खूब लड़ी मर्दानी? किसने लिखा था? सुभद्रा कुमारी चौहान। किसने
लिखी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? यानी पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीर अली। कौन हो जाएगा? पीर अली, ऑप्शन नंबर बी। और पूछ दिए कि बिहार से कौन किया था? बिहार से ऐसा ही पूछ सकता है, बिहार से कौन किया था? तो वीर कुंवर सिंह किया था। कौन किया था? वीर कुंवर सिंह किया था। और पूछ दे कि जो है लखनऊ से कौन किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। दिल्ली से कौन किया था? तो बहादुर शाह जफर किया था। विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ स्थित है? विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग, कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है मुंबई को। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, यानी 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ये तो मैं अभी बता चुका हूँ आप लोगों को, 1853 में। 1853 में मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था बताइए? तो इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था। इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है? ये भी पूछ सकता है, इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है? इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। और गेटवे ऑफ इंडिया अगर पूछ दे, ये भी आया यहीं पे है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 82 में कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो कब आए थे? 1915 में आए थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, यानी ऐसा पूछ सकता है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो कब मनाई थी? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो यानी उसकी जो है जन्मदिन पर। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। तो इसके जन्मदिन के याद में क्या मनाया था? गांधी जयंती मनाई जाती है। और अगर ऐसा ही पूछ दे कि गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, ऐसा भी तो पूछ सकता है। तो बताना है आपको 30 जनवरी। कब? 30 जनवरी 1900 कब? बताइए कब हुआ था? 1948। 1948 को। यानी गॉडसे ने उसको, नाथूराम गॉडसे ने उसको गोली मारकर हत्या कर दी थी। और हैराम कहते हुए वो जो है स्वर्ग सिधार गए थे। तो ऐसा ही पूछ सकता है कि गांधी जी का नारा कौन सा है, कौन कौन सा है? तो ऐसा पूछ सकता है। तो हैराम है, भारत छोड़ो वो भी वही दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था बताइए? खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। या ये सभी आप लोगों को याद रखना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल APR अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919। ये भी याद रखना है आप लोगों को, डेट्स याद रखने होंगे। ये हो सकता है वहाँ से आपको क्वेश्चन दे दे। दांडी किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है दांडी। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए अब 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? गांधी जी, तिलक, गोखले या सुभाष चंद्र बोस? तो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। गांधी जी 1917 में चंपारण किसके अनुरोध पर गए? किसके अनुरोध पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गए थे। किसके अनुरोध पर? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। क्योंकि जो है चंपारण में 3 कड़िया पद्धति चल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ के लाखों किसान परेशान थे।
और गांधी जी को, जब गांधी जी को राजकुमार ने क्या दिया था, न्योता दिया था और आकर के वो मैटर को सॉल्व किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता 1932 में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। 1930 नहीं होगा, 1940 में द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित, यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में आया था क्रिप्स मिशन भारत। चलिए अब लॉर्ड एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कब बने थे? लॉर्ड एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 1945 में। कब बने थे? 1945 में बने थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। तो कौन थे? लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। और इसी में पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी, नहीं राजगोपालाचारी थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी अगर पूछ दे कि वर्तमान भारत के गृह मंत्री कौन है, तो कौन है? अमित शाह है। कौन है? अमित शाह। कौन है? अमित शाह हैं। ये भी पूछ सकता है आपसे। यहीं पे एक क्वेश्चन और है कि जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे शिक्षा मंत्री। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए। और चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 98। भारत का संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है, यानी कि संविधान का पिता। अब ऐसे पूछ सकता है कि जो संविधान बनकर कब तैयार हुआ, अभी ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको भी याद रखना है। तो कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर, जनवरी नहीं नवंबर, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। तो इस संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 साल, यानी कि 2 ईयर 11 मंथ, यानी 11 महीना। और कितना दिन लगा था? तो 18 डेज लगा था। कितना लगा था? 18 डेज, यानी 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और हमारा देश उसी दिन गणतंत्र बना था। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो किस वर्ष गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऐसा भी पूछ सकता है, तो वही दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया है। तो यहाँ आपका जो है 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। और जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग बार बार देख लीजिएगा और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि अगर आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ दे 2025 बोर्ड एग्जाम में, तो वहाँ पे आपको किस तरह का कोई परेशानी ना हो। और जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आएँ, 50 का 50 सॉल्व करके आएँ और अच्छा जो है नंबर लेके आएँ। तो चलिए अब इसमें जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो इसको भी देख लीजिए आप लोग कि कौन कौन सा है। जैसे पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की 2 विशेषताएं बताइए। तो जो क्योंकि वीडियो भी थोड़ा सा जो है ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो आप लोग इसको सिर्फ देख लीजिए। अब मैं जो है वीडियो को एंड कर दूंगा ताकि
यहाँ तक है, क्वेश्चन नंबर 38 तक। अगर यदि आपको अगर मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छा लगा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट करें।